बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 का साइंस स्टार्ट किया है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेक्चर नंबर 5 है हमारा। आज हम पढ़ेंगे एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, हमारा दिमाग है, वो एक्शन को किस तरह कंट्रोल करता है। एक्शन से मुराद क्या है? हमारी बॉडी में जो तमाम तर काम हो रहे हैं ना, वो किस तरह नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारा दिल का धड़कन है, कभी आपने सोचा है ना कि हमारा दिमाग जो हमारे दिल की धड़कन है वो किस तरह कंट्रोल करता है। मतलब हमारी दिल की धड़कन दिमाग किस तरह कंट्रोल करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा दिमाग किस तरह कंट्रोल करता है। हम चलते हैं, ये जो हमारा एक्शन है, हम चलते हैं, भागते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये तमाम एक्शन हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह कंट्रोल करता है। तो आज हम पढ़ेंगे दो तरह के एक्शन है हमारी पूरी बॉडी में जो हम परफॉर्म करते हैं। दो तरह के एक्शन। एक्शन नंबर 1 वॉलंटरी एक्शन। अब वॉलंटरी एक्शन हमारे पास क्या है? वॉलंटरी एक्शन ऐसा एक्शन, दोज एक्शंस व्हिच आर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होंगे। मतलब इस दुनिया में हम इंसान, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। कुछ ऐसे एक्शन है, कुछ ऐसे काम है जो हमारी बॉडी में हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी पावर में। कुछ ऐसे एक्शन है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वॉलंटरी एक्शन कौन से एक्शन है? ऐसे एक्शन है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रनिंग। क्या है? रनिंग। तो रनिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? हमारा दिल जब चाहे हम भाग सकते हैं, हमारा दिल जब चाहे हम क्या है, रोक सकते हैं। अगर मैं अभी अरसलान से कहूँ इधर आ जाओ ना, तो ये इधर आएगा या नहीं? खुद ब खुद आएगा। अरसलान आप आओ स्टेज पर, मैं इसको बताता हूँ। अब देखो, अब मैंने इसे क्वेश्चन किया ना कि आप इधर स्टेज पे आओ ना, इधर, ताकि वीडियो भी बन रही है। मैंने अरसलान को कहा कि इधर आओ ना। अब ये खुद ब खुद आ गया ना, तो मतलब क्या है, ये जो चल कर आ रहा है, रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, मतलब इसके कंट्रोल में है ना, इसके कंट्रोल में। अगर मैं अरसलान से कहूँ खाना खाओ, तो ये खाना खाएगा या नहीं? तो ये खाना इसके कंट्रोल में है या नहीं? उसी तरह अगर मैं अरसलान से कहूँ पानी पियो, तो अरसलान के कंट्रोल में होगा या नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूँ पानी पियो, तो आप पियोगे ना? तो ये आपके कंट्रोल में है या नहीं? तो आपके कंट्रोल में। अगर मैं आपसे कहूँ अरसलान स्पीक करो, मतलब बोलो, तो आपके कंट्रोल में है या नहीं? तो स्पीकिंग हो, चलना हो, भागना हो, रीडिंग। अगर मैं अरसलान से कहूँ एक बुक देना, ये केप से वो कापी उठाना, ये केप से इधर थोड़ा इस साइड पे होना। अगर मैं आपसे एक मिनट, सपोज यहाँ पर केप ने नोट्स बनाए हुए हैं ना, बहुत खूबसूरत नोट्स। अगर मैं आपसे कहूँ इस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ यहाँ पर जो लिखा हो, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस सिस्टम। तो देखो, मैंने अरसलान को कहा रीड करो, अरसलान ने रीड किया। अगर मैं अरसलान को कहूँ पढ़ना बंद करो, तो अरसलान बंद करेंगे। तो ये इसके कंट्रोल में है या नहीं? तो वो तमाम एक्शन जो हमारी कंट्रोल में होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? वॉलंटरी एक्शन। उसको हम क्या नाम देंगे? वॉलंटरी एक्शन। अब इनवॉलंटरी एक्शन क्या होंगी? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। अब मतलब क्या है? दोज एक्शन विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? इनवॉलंटरी एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट बीट, मेरा जो दिल का धड़कन है, तो मैं अपना दिल का धड़कन रोक सकता हूँ या नहीं? नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, अगर देखो हमारा जो ब्लड सप्लाई, हमारा रिस्पायरेशन, सांस, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, अब एक दफा सलाम वापस आना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि आप भूल ना जाओ, सही है? अब देखो रिस्पायरेशन, अगर ये आप थोड़े स्टार्ट पर, अब देखो अरसलान यहाँ पर खड़ा है आपके सामने, बिल्कुल। अब देखो ये सांस ले रहा है यानी, मतलब इसको पता भी नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है, मगर फिर भी ये क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन कर रहा है। मतलब इसका सांस जारी है, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले रहा है। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले रहा हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है? मेरे कंट्रोल में नहीं। अल्लाह ताला ने जो कुछ ऐसे एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, फिर भी हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा था। अब देखो, अगर मैं अरसलान से कहूँ अरसलान ने खाना खा लिया, अब जो इसके स्टमक में खाना, मैदे में खाना चला गया, तो अरसलान के कंट्रोल में है कि खाना डाइजेस्ट करे। तो डाइजेशन प्रोसेस, निज़ाम इंहिज़ाम इसके कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं उसी तरह अरसलान से कहूँ, अरसलान का जो आंख है ना, अब थोड़ी तरफ आ जाओ, अरसलान का देखो आंखें ब्लिंक कर रहे हैं ना, मतलब बंद हो रहे, ओपन हो रहे, क्लोज हो रहे, मतलब बंद हो रहे, फिर से ओपन हो रहे, बंद हो रहे, ओपन हो रहे। तो देखो, अब इसका जो आंख का खुलना है और बंद होना है, इसको हम कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई। अब देखो ये बिल्कुल खड़ा है, इसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि इसको ये महसूस हो रहा है कि मेरी आंखें 24 घंटे खुली है, हालांकि फिर भी इसकी आंखें बहुत स्पीड से बंद होती है, फिर खुलती है, बंद होती है, फिर खुलती है। इसके कंट्रोल में है ये नहीं है। अरसलान, आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में है या नहीं?
इसका खून का जो इसकी खून की नालियाँ है, ब्लड वेसल है, अगर मैं आपसे कहूँ जो आपके खून की नालियाँ है उसमें जो खून जा रहे हैं आपकी कंट्रोल में है? नहीं है। तो वो तमाम एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम क्या नाम देंगे? ठीक है, सलाम, थैंक यू। उसको हम क्या नाम देंगे? इनवॉलंटरी एक्शन। तो समझ आ गया इनवॉलंटरी क्या है? वो तमाम एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? देखो, जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, क्या ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपको क्या ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस क्या है? ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? जो खुद ब खुद होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी क्या है? जो खुद ब खुद होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एक्शन है जो खुद ब खुद होते हैं, मतलब विदाउट कॉन्शियस, मतलब हमारी सोचे समझे बगैर वो होते हैं। अब किस तरह? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो रिफ्लेक्स एक्शन पहले आपने समझना है कि ये बहुत स्पीड ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने वाले एक्शन है। क्या है? खुद ब खुद होने वाले ऑटोमेटिक स्पीड एक्शन है। अब देखो किस तरह, मैंने गर्म चीज़ को, मुझे पता नहीं है ये बोर्ड गर्म है या ठंडा, लेट सपोज ये बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है। जब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि चेक करता हूँ ना, जब मैं हाथ को इस तरह लगाता हूँ, बहुत तेजी से इस तरह करता हूँ, यानी गर्म चीज़ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये गर्म है। तो देखो ये जो ऑटोमेटिक स्पीड, खुद ब खुद जो स्पीड रिस्पॉन्स है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो ये मार्कर है ना, घर में हम क्या है, खाना वगैरह पकाते हैं। देखो कभी कभी देखो जब खाना वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जब हाथ लग जाते हैं तो हम खुद ब खुद हाथ हटाते हैं या नहीं? तो ये खुद ब खुद देखो हमारी ज़हन में हम सोचे, हम तो वहाँ पर नहीं सोचते हैं ना, जब हाथ लगाते हैं फिर इसी तरह रखते ओ गर्म है फिर उठाते हैं, नहीं, विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम हाथ लगाते हैं कि ये गर्म है, इतना स्पीड से हटाते हैं। देखो हमने सोचे समझे बगैर हाथ हटा लिया। तो ये जो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने वाले एक्शन है, इसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। अब एग्जांपल क्या है? पुलिंग ऑफ योर हैंड अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। पुलिंग ऑफ योर हैंड, जब हम देखो जब हम गर्म चीज़ को टच करते हैं, हम अपने हैंड को पीछे की तरफ मोड़ते हैं या नहीं, धकेलते हैं या नहीं? तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। जब गर्म चीज़ को हम टच करते हैं, हम सोचे समझे बगैर हम हाथ को इतनी स्पीड से पीछे हटाते हैं ताकि हमारे हाथ में जल जाए। तो ये जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक्शन है, ये कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास दूसरा क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन का रास्ता है उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स आर्क। अब किस तरह मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारे पास क्या है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें कितने स्टेप है? पांच स्टेप। पहला स्टेप क्या है? स्टिमुलस। अब यहां पर डायग्राम से भी मैं आपको समझाता हूँ। स्टिमुलस क्या है? देखो मैंने यहाँ पर एक मोमबत्ती लगाई है। क्या लगाई है? मोमबत्ती। मतलब ये मोमबत्ती क्या है? किस्म का हॉट ऑब्जेक्ट आप समझो, ये बहुत गर्म है। क्या है? बहुत गर्म है। तो जो यहाँ पर गर्माई, मोमबत्ती बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मोमबत्ती गर्म है तो इस गर्म का मतलब क्या? कोई चेंज है ना। मैंने आपको समझाया इस दुनिया में हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर जो भी चेंज आ जाए, गर्मी हो सर्दी हो, उसको हम बायोलॉजी की जुबान में क्या कहते हैं? स्टिमुलस। तो ये बहुत गर्म है, तो मैं जब अपना हाथ को इस मोमबत्ती को टच करूंगा, क्या करूंगा? मोमबत्ती के साथ टच करूंगा। मेरा एक उंगली जब इसके साथ टच हो जाएगा तो मुझे महसूस हो जाएगा कि ये क्या है? गर्म है। तो जब अब किस तरह, मतलब ये हमारे दिमाग में इतना स्पीड एक्शन किस तरह होता है? मैं गर्म चीज़ को टच करता हूँ, इतनी स्पीड से मेरा हाथ पीछे की तरफ आता है। अब ये किस तरह होता है? इसको हम स्लोली देखते हैं। जब मैं गर्म चीज़ को टच करता हूँ, गर्म चीज़ को क्या करता हूँ? टच करता हूँ, तो मेरी स्किन, मेरे हाथ पर क्या मौजूद है? ये जिल्द मौजूद है। क्या है? स्किन। तो ये इस स्किन में क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या है? गर्म चीज़, ठंडा चीज़, इसके बारे में बताना। देखो मैं दीवार को टच करता हूँ, बोर्ड को टच करता हूँ, मुझे महसूस होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। ये कौन मुझे बताता है? रिसेप्टर बताते हैं। तो रिसेप्टर क्या बताएगा? जब मैं उंगली को इस गर्म चीज़ के साथ टच करूँगा तो ये गर्म क्या होगा? ये मोमबत्ती क्या है? एक किस्म का स्टिमुलस है। जब मैं हाथ इसके साथ टच करूंगा तो मेरे हाथ के अंदर क्या मौजूद है? रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर मुझे महसूस करेगा कि ये चीज़ गर्म है। महसूस किस तरह होगा? मेरे हाथ से क्या आएगा? न्यूरॉन चला जाएगा। कौन सा न्यूरॉन जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। ये पैगाम कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने ये पैगाम कहाँ पर पहुँचाया? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कहाँ तक पहुँचा दिया? ये स्पाइनल कॉर्ड। देखो मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह क्या है? एक सेक्शन, दो सेक्शन, इस तरह सेक्शन वाइज बनी हुई है ना। तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया। तो सेंसरी, SN का मतलब क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने ये पैगाम कहाँ तक पहुँचाया? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या मौजूद है? इंटर न्यूरॉन। IN का मतलब क्या है? इंटर न्यूरॉन। तो इसने पैगाम इंटर न्यूरॉन को दिया। जब इंटर न्यूरॉन को पैगाम दिया तो वापस ये जो पैगाम पहुंचाने वाला है ये कौन है? मोटर न्यूरॉन।
तो मोटर न्यूरॉन, जब सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया कि ये चीज़ बहुत गर्म है, तो उसने इंटर न्यूरॉन को दिया, इंटर न्यूरॉन ने पैगाम मोटर को दिया, मोटर ने जब पैगाम यहाँ पर दे दिया तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर मोटर न्यूरॉन पैगाम किसको देगा, मसल को देगा, किसको देगा, मसल। तो जब मसल को देगा, जब मोटर न्यूरॉन पैगाम वापस पहुंचा देगा, मसल को देगा, तो हम हाथ को क्या करेंगे, पीछे की तरफ पुल करें, तो मेरे मसल क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए। तो ये जो पूरा रास्ता है, सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम स्पाइनल कॉर्ड को दिया, फिर इंटर न्यूरॉन ने पैगाम मोटर न्यूरॉन के जरिए पहुंचा दिया, और जब पैगाम यहाँ तक पहुंच गया तो हम हाथ को पीछे की तरफ धकेलेंगे। तो ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन की रास्ते को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्स आर्क का नाम देंगे। तो समझ आ गया। देखो अब हम सोच भी नहीं सकती अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में किस तरह निज़ाम बनाया ना। हम हाथ टच करते हैं ना, टच करते हैं विद इन फ्रैक्शन, इतने मतलब 1 सेकंड भी नहीं गुजर चुका होता है, हम हाथ पीछे की तरफ हटाते हैं। तो फिर देखो ये कितना फास्ट सिस्टम है, इतना ही टाइम में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन पैगाम पहुंचा देता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर इंटर न्यूरॉन से वापस मोटर न्यूरॉन स्पीड से पैगाम पहुंचा देता है हमारे हाथ को, क्या हाथ को पीछे हटाओ, ये गर्म चीज़ है, आपके हाथ को जला देगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन का फायदा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, महफूज रखती है। इसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल, अब इसके हिस्से हमारे पास कितने पार्ट्स है, स्टिमुलस। देखो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, इसने यहाँ पर इस गर्म चीज को महसूस किया, तो पहला क्या बना, स्टिमुलस। फिर हमारे हाथ में रिसेप्टर मौजूद है, रिसेप्टर ने क्या किया, इस स्टिमुलस को महसूस किया, रिसेप्टर ने स्टिमुलस को महसूस किया। फिर रिसेप्टर ने पैगाम किसको दे दिया, सेंसरी न्यूरॉन। ये देखो यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो यहाँ पर इस तरह क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, क्या है, सेंसरी न्यूरॉन को दे दिया। सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम किसको दे दिया, सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दे दिया, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन मैंने शायद नहीं लिखा, तो सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम किसको दे दिया, इंटर न्यूरॉन को दे दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या आता है, इंटर न्यूरॉन। क्या आता है, इंटर न्यूरॉन। तो चौथा क्या बन जाएगा, इंटर न्यूरॉन। पांचवा क्या बन जाएगा, मोटर न्यूरॉन। छठा क्या बन जाएगा, इफेक्टर। तो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम किसको दे दिया, इंटर न्यूरॉन को। फिर इंटर न्यूरॉन ने पैगाम किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने पैगाम किसको दे दिया, मसल्स। मसल्स हमारे क्या है, इफेक्टर है। मसल हमारे पास क्या है, इफेक्टर है। इफेक्टर क्या है, जो रिस्पॉन्स को शो करते हैं। हाथ को पीछे हटा दिया, जो टू शो रिस्पॉन्स, गुड। एग्जाम्पल क्या है, नी जर्क। देखो हमारे घुटनों में कभी कभी तनाव आती है, एक किस्म का जर्क आता है, तनाव आती, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। वो हमारी घुटने की हिफाजत के लिए होती है। किस लिए होती है, घुटने की हिफाजत। तो ये हमारी बॉडी में कभी कभी नी जर्क आती है। उसी तरह स्नीजिंग, हम स्नीजिंग करते हैं, हाँ नीच करते, स्नीजिंग करते, तो ये भी हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए होती है। उसी तरह ब्लिंकिंग, हमारी आंखों का पलक झपकना, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए। तो ये भी क्या है, किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। हमारी आंख कितनी स्पीड से देखो बंद हो रही, ओपन हो रही, हमें पता नहीं चल रही, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। विदड्राइंग ऑफ योर हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, गर्म चीज से अपने हाथ को पीछे हटाना, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है।